नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे दशमलव संख्या पद्धति की जो संख्याएं होती हैं उन्हें बाइनरी संख्या पद्धति में जो संख्याएं होती हैं उनमें किस प्रकार बदला जाता है। पहले थोड़ा सा बेस समझते हैं, तो उस पश्चात सवाल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं संख्या पद्धतियाँ होती हैं। तो संख्या पद्धतियाँ कई होती हैं, लेकिन यहाँ पर दो संख्या पद्धतियों का काम है। एक तो दशमलव संख्या पद्धति, और एक होती है बाइनरी संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति और दशमलव संख्या पद्धति में अंतर क्या होता है समझिएगा। दशमलव संख्या पद्धति में जो संख्याएं बनती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अंक कितने हैं, डिजिट कितनी है, तो 10 हैं। इन 10 अंकों की सहायता से प्रत्येक संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, तो इसका आधार यानी बेस जो माना जाता है वो माना जाता है आपका 10। बेस क्या माना जाता है, 10 माना जाता है। बाइनरी में बात करें अगर संख्या पद्धति में, तो यहाँ पर अंक जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ 0 और 1। एक बात नोट करेंगे आप, क्या यहाँ पर अंक बोलते हैं इनको, लेकिन यहाँ पर इनको अंक नहीं बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग किसमें होता है, तो इसका प्रयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में होता है। याद करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। 0 और 1 को इनको बिट्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बिट्स। जिस प्रकार से यहाँ पर इनको अंक बोलते हैं, इनको बिट्स बोलते हैं। और अगर 0 अलग बात की है 0, 1 की, तो इसे क्या बोलेंगे, तो 0 को बोल देंगे बिट बोलेंगे, बिट, और ये हो जाएंगे बिट। अगर दोनों में 0 और 1 तो इन्हें बिट्स बोलते हैं। अगर बात करें बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट करेंगे। बिट का फुल फॉर्म होता है, दो अलग कर लीजिए, बाइनरी टर्म बिट का फुल फॉर्म होता है। नोट करेंगे, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी टर्म बिट का फुल फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं, इनसे जो संख्याएं बनाई जाती हैं किस प्रकार बनाई जा सकती है। जैसे लिखा है 2375, तो देखो यहाँ पर इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया, लेकिन इनसे जो संख्याएं बनेंगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, 101, 10011 इस प्रकार से। यानी यहाँ पर केवल 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाएगा, जिन्हें अंक न कहकर इसे क्या कहेंगे, बिट्स कहेंगे। ठीक है ना, बिट और बिट्स। बिट का फुल फॉर्म आपको बता दिया गया, बाइनरी टर्म। इनसे संख्याएं इस प्रकार बनती हैं। तो मान लो यहाँ से एक संख्या बनी 21 बनी, तो अब 21 को बदलना है इसमें, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 1 1 इस तरह से कुछ आना चाहिए, 1 1 0 कुछ भी आ सकता है। अब इसका सही उत्तर क्या आएगा, और इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस कितना होता है ध्यान समझिएगा। बेस हो जाएगा इसका 2। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बिट है, इसलिए इसका बेस 2 हो जाएगा, और इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सवाल किस प्रकार बनते हैं, तो या तो वहां पर लिखा होगा कि 21 को 33 को या 37 को बाइनरी संख्या पद्धति में बदलो, या फिर सवाल इस प्रकार से दे देता है। पहला सवाल ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है 37 और यहाँ पर 10 लिख देगा, और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन मार्क करके ये 2 लगेगा। इसका मतलब क्या है, 37 क्या है, दशमलव संख्या पद्धति है, और यहाँ पर ये जो 2 लगा, इसका मतलब क्या है कि इसका उत्तर जो आना चाहिए वो बाइनरी संख्या पद्धति में आना चाहिए। यहाँ पे बेस लगा हुआ है, आधार लगा हुआ है। अब बदलते किस प्रकार है इसको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए एक नियम होता है। नियम क्या होता है देखते हैं। नियम यहां से देखिएगा, 1 दुगना करो, 2 4 दोगुना करते चले जाओ, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ठीक, डॉट डॉट। यहाँ पर लिखने का औचित्य क्या है इसका, देखिएगा ध्यान समझिए, यहीं से सवाल आपके बनने वाले हैं। यहाँ से प्रत्येक संख्या बनाई जा सकती है दशमलव संख्या पद्धति की। आपके मन में आएगा कैसे, मान लो हमने आपसे बोल दिया कि 21 कैसे बन सकता है, तो आप क्या कहोगे कि 16 4 20 और 21। देखो बन गया, 16 4 20 और 21, 16 4 20 21। मान लो हमने कह दिया यहाँ पर बनाइए 43 बना दो, तो 43 कैसे बन सकता है, ध्यान से देखना, 32 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 40 2 42 1 43। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। मान लो आपसे कहा जाए कि 50 बनाओ, किस प्रकार बन सकता है, तो 50 कैसे बन सकता है, ध्यान समझना,
32 और 16 जोड़ देंगे, 32 और 16 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 48 दो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से कोई भी संख्या दशमलव संख्या पद्धति की इस नियम से आप बना सकते हैं। अगर इस बात को आप समझ पा रहे होंगे तो जो आगे के प्रश्न है वो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इससे आप कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। अगर आपको बहुत बड़ी बनानी है तो इसके आगे इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, इस तरह से आपको देख लेना है। लेकिन जो प्रश्न बनते हैं वो 43 है, 63 है, 53 है, 37 है, 21 है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से सवाल किए कैसे जाते हैं, शॉर्टकट है, अच्छा खासा शॉर्टकट है, आप देख सकते हैं। मान लो सवाल दे दिया गया 37 को बाइनरी संख्या पद्धति में बदलो। इस प्रकार से भी दे सकता है और आपको शब्दों में लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, किस प्रकार 37 को बदलेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखो 37 यहाँ से आएगा कैसे। एक बात आपको और बता दें, जो डिजिटल युक्तियाँ होती हैं वो केवल दो अवस्थाओं पे कार्य करती हैं, एक ऑन और एक ऑफ। ये दो स्थितियाँ होती हैं, अवस्थाएं होती हैं डिजिटल परिपथों की। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑन जहाँ पर होगा इसका 1 मान लेते हैं 1 और इसको ऑफ को 0 मान लेते हैं। बस ये डिजिटल युक्तियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सवाल कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। 37 10 और ये बेस में चाहिए। 37 देखो यहाँ पर किस प्रकार आप बना सकते हैं, ध्यान समझिएगा। 32 ये है, क्या यहाँ से बन सकता है 16 8 24 24 4 28 नहीं बनेगा। यहाँ से देखो 32 और 5 चाहिए, तो 32 4 और 1 ही, ध्यान समझना। तो यहाँ से 37 इस प्रकार बना, 32 4 36 और 1 37 यहाँ पर बना। तो जिसका आप प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि आपको इसमें किसमें बदलना है, बाइनरी बदलना है, ये बाइनरी बदलना है आप इसको। जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं यानी जिनके प्रयोग से ये संख्या प्राप्त हो रही है, उसके नीचे आप क्या करेंगे, उसके नीचे आप 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको बता दिया है जो डिजिटल युक्तियां होती हैं वो केवल दो अवस्थाओं पर कार्य करती है, एक ऑन और एक ऑफ। जो प्रयोग हुआ यानी ऑन की स्थिति हो जाएगी और जो इसका प्रयोग नहीं हुआ वो ऑफ की स्थिति हो जाएगी, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये इतनी संख्याओं 37 आया, लेकिन बीच में ये भी तो संख्याएं पूरा लेना होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रयोग नहीं हो रहा है 0, प्रयोग नहीं हो रहा है 8 का प्रयोग नहीं हुआ, 2 का प्रयोग नहीं हुआ 0। अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, इतना तो कर लिया, आंसर आप इधर से लिखेंगे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 ये लिया, 0 ये वाला 0, 1 0 1। प्रश्न का उत्तर क्या आया 1 0 0 1 0 1। याद रखिएगा बाइनरी संख्या पद्धति में इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल बिट के हिसाब से पढ़ेंगे 1 0 0 1 0 1, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो 37 को हमने बदल दिया किसमें, बाइनरी में, तो आंसर हमारा क्या आ गया ये आ गया। आपको बात समझ में आ रही होगी। एक दो प्रश्न आपको और बताते हैं। ठीक है, देखते हैं 21 लेते हैं। 21 को बदलना है किसमें, बाइनरी संख्या पद्धति में बदलना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाए और इसमें बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, 21 आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, तो आपका हो गया 16 4 20 और 21। 21 आया, जहाँ जिसका प्रयोग कर रहे हो उसकी जगह आन की कंडीशन यानी 1 लिख दो, ये 1 लिख दिया। इसका प्रयोग नहीं हो रहा है 0, इसका प्रयोग हो रहा है 1, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है 0, इसका प्रयोग हो रहा है 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, बताया था आपको। तो 21 को किस प्रकार बदल दिया, ध्यान से देखना 1 0 1 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बेस में 2 लग जाएगा। कभी कभी बार बार आपको बता रहे हैं कि संख्या शब्दों के आधार पर प्रश्न लिखा होता है, या फिर इस तरह से भी प्रश्न एक मिल जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इंटरमीडिएट के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक और देखते हैं। 43 को मान लो बदलना है आपको, कितना आएगा ध्यान समझना। 43 को देखिए 43 कैसे आ सकता है, इसको हटा देते। 43 कैसे आ सकता है, 32 8 40 40 2 42 1 43, इस प्रकार से आपको ये समझना होगा। इसका प्रयोग किया 1 लेंगे, इसका प्रयोग नहीं किया 0 लेंगे, इसका प्रयोग किया 1 लेंगे, इसका प्रयोग नहीं 0, इसका प्रयोग किया 1 और इसका प्रयोग किया 1। आंसर किधर से लिख देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, ध्यान समझिएगा 1 0 1 0 1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा।
कितना आया इसका आंसर, एक बार और यहाँ पर लिख रहे हैं 101011, ठीक है, बेस में 2, इसका आंसर आ जाएगा 43 का आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बाइनरी संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति में किस प्रकार बदलें। नियम यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, नियम यही रहेगा। उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, संख्या लिखिए, मान लो अब सवाल इस प्रकार से आएगा कि इसको बदलो दशमलव संख्या पद्धति में, यानी बाइनरी संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है। किस प्रकार बदलेंगे, सवाल ये लिखा है हमारा 100101 का क्या आएगा, ध्यान समझिए। अब इसको जहां पर 1 है इसको लिखना है आपको, इस नियम के नीचे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे। ये 1 लिखा है, यहां से लिखना शुरू करो, 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। इस प्रकार से हमने लिख दिया, इधर से लिख दिया। अब देखिए, जहां पर 0 है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, काट दो। जहां पर 0 उसका प्रयोग नहीं करना है, काट दो। जहां पर 0 उसका प्रयोग नहीं करना है, काट दो। अब देखिए, जिसके नीचे 1 1 है इनको जोड़ दो और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। 32 4 36 1 37। तो प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 37। ये देखिए, प्रश्न का उत्तर आया हमारा यहाँ पर कितना, 37। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। इसके पहले देखो 37 का निकाला था तो यही आया था, देखिएगा अपने कॉपी में जो नोट्स बना रहे होंगे वहाँ पर देखिए 37 का यही आया, 100101। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है 10101, इसको बदलना है आपको, इसमें दशमलव संख्या। नियम क्या कहता है, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, डॉट डॉट जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इस प्रकार लिखो, यहाँ से इसको लिखना होता है। ये जो दी हुई संख्या है इसको लिखो, यहाँ 1 के नीचे 1, 0 2 के नीचे हो जाएगा 1 0 1। ध्यान से देखो, जो 0 है उनको काट दो, ये काट दिया, ये काट, जो 1 है उनको आप ऐड करो। ये देखिए ध्यान से, 16 4 20 और 1 21। देखिए इसका आंसर कितना आया, 21 आएगा और आधार में कितना रहेगा, 10 रहेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने। एक और देख लेते हैं। मान लो लिखा है इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। इसको बदल देना है आपको, किसमें, दशमलव संख्या पद्धति में आपको बदलना है। नियम क्या कहता है, ध्यान से 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इस दी हुई संख्या को बाइनरी संख्या पद्धति में जो संख्या दी है इसको इस प्रकार लिखो, यहाँ से 1 1 0 1 1 1 0 1, इसके बाद 0 और 1। देखिए ध्यान से, जो 0 है उसको क्या करो, काट दो, कट कर दो इसको, ये किया। जो बचा उनको जोड़ो। ऐसा नहीं कि इनको जोड़ना है, जिनकी नीचे संख्याएं लिखी हैं आपने, जिन्हें बिट लिखी हैं उनको ही जोड़ेंगे आप। देखिए ये बचा, ये बचा, इनको जोड़ दो। तो 32 8 40, 40 2 42 और ये कितना हो जाएगा, 43, 43 आ जाएगा। इस तरह से आपने सीखा कि दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी में कैसे बदलेंगे और बाइनरी संख्या पद्धति को दशमलव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इस नियम को आपको याद रखना होगा। एक बार आपको और बता देते हैं, दुगना करना है 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे जितनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का भी टॉपिक है और कंप्यूटर का भी टॉपिक हो जाता है और जीएस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर से कि बिट क्या है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये नियम याद रहेगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो संख्याएं लिखनी होती हैं वो इधर से लिखनी होती हैं, और जब उत्तर दिया जाता है तो आपको उत्तर इधर से दिया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, जब आपने आंसर दिया था इसको तो आपने इधर से दिया था, और जब आपने इसको बदल रहे हैं तो लिख यहाँ से रहेगा, इसके बाद जोड़ देना है, आपको उत्तर है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे
LSD क्या होता है, MSD क्या होता है, LSB क्या होता है, MSB क्या होता है, जो कि इसी से संबंधित है। लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती रहे। धन्यवाद।